साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक और अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे जो हमारी किचन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसे हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये वेजिटेबल है प्याज। लेकिन क्या आपको पता है इस सिंपल सी वेजिटेबल का कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण से भी है? जी हाँ, प्याज का भगवान श्री कृष्ण से एक गहरा और रोचक संबंध है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्याज की और जानेंगे इसका श्री कृष्ण से क्या रिश्ता है। प्याज का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज श्री राम कमेटी में लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो चलिए ज्ञान और साधना के इस सफर को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं और इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के पीछे छुपे सीक्रेट्स को जानते हैं। प्याज का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक कथाओं में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था तब वहां प्याज की खेती होती थी। प्याज को उस समय एक पवित्र और औषधीय पौधा माना जाता था। इसके अलावा प्याज का उपयोग आयुर्वेद में भी होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में प्याज के कई स्वास्थ्य लाभों का वर्णन किया गया है। यह न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। प्याज का धार्मिक महत्व भी है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में प्याज का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्याज में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति होती है। प्याज का उपयोग न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि विश्व भर की विभिन्न संस्कृतियों में भी होता है। यह एक ऐसी वेजिटेबल है जो हर रसोई का अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों, यह था प्याज का भगवान श्री कृष्ण से संबंध और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और औषधीय महत्व। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्याज हर घर की रसोई में आसानी से मिलने वाली यह सब्जी कई नामों से जानी जाती है। कहीं इसे प्याज कहते हैं तो कहीं कांदा। गांव में तो इसे प्यार से कांदा ही कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ऑनियन कहते हैं। नाम कुछ भी हो, इसका टेस्ट और यूज इसे हर किचन में स्पेशल बनाता है। प्याज का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना इसका स्वाद। माना जाता है कि प्याज की खेती सबसे पहले मध्य एशिया में शुरू हुई थी। धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया और हर जगह की रसोई का अहम हिस्सा बन गया। प्याज का उपयोग सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है। पुराने समय में इसे कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी प्याज का रस और उसका पेस्ट कई घरेलू नुस्खों में काम आता है। प्याज की कई किस्में होती हैं। लाल प्याज, सफेद प्याज और हरा प्याज। हर किस्म का अपना अलग स्वाद और उपयोग होता है। लाल प्याज का स्वाद तीखा होता है और इसे सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। सफेद प्याज का स्वाद हल्का होता है और इसे पकाने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हरा प्याज, जिसे स्प्रिंग ओनियन भी कहते हैं, का उपयोग सूप और चाइनीज डिशेज में किया जाता है। प्याज का उपयोग सिर्फ भारतीय रसोई तक सीमित नहीं है। यह दुनिया भर की रसोई में एक महत्वपूर्ण सामग्री है। चाहे वह इटालियन पास्ता हो, मैक्सिकन टैकोस या फिर थाई करी, प्याज हर जगह अपनी जगह बना चुका है। इसीलिए प्याज को रसोई का राजा भी कहा जाता है। ये कंद होता है। आपने देखा होगा प्याज जमीन के नीचे उगता है। इसकी सब्जी भी बनती है और इसे सब्जी बनाने में मसाले के तौर पर भी यूज करते हैं। छोटे प्याज के पराठे तो सभी को याद होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं प्याज को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्याज को संस्कृत में कृष्णावल कहते थे। आजकल ये वर्ड ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन यही नाम इसके श्री कृष्ण से कनेक्शन का सीक्रेट बताता है। कृष्णावल नाम के पीछे एक बड़ा राज छुपा है। चैप्टर 4। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउथ इंडिया में, खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु के गांवों में, प्याज को आज भी कृष्णावल ही कहते हैं। ये इस नाम के पुराने होने का सबूत है और यह भी दिखाता है कि कैसे परंपराएं आगे बढ़ती रहती हैं। चैप्टर 5। इसे कृष्णावल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसे खड़ा काटते हैं तो यह शंख के शेप में कटता है। जी हां, आप खुद देखिए,
बिल्कुल शंख जैसा। चैप्टर 6। और जब इसे आड़ा काटते हैं तो ये चक्र के शेप में कटता है। ये देखिए, बिल्कुल चक्र की तरह। चैप्टर 7। आप जानते ही होंगे कि शंख और चक्र दोनों भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के हथियार हैं। शंख और चक्र दोनों ही पावर और दिव्यता के सिंबल हैं। चैप्टर 8। शंख और चक्र की वजह से ही प्याज को कृष्णावल कहते हैं। कृष्ण और वलय शब्दों से मिलकर बना है कृष्णावल, यानी जिसमें शंख और चक्र के शेप छुपे हों वो है कृष्णावल। चैप्टर 9। यह भी इंटरेस्टिंग है कि बिना पत्तों के ये कमल के शेप का दिखता है। गदा और कमल भी भगवान विष्णु अपने चक्र और शंख के साथ धारण करते हैं। कितना अमेजिंग है ना कि एक सिंपल से प्याज में इतने सारे दिव्य सिंबल छुपे हैं। चैप्टर 10। खास बात यह है कि यह जानकारी सोनी टीवी के देवी अहिल्या सीरियल में दिखाई गई थी। अहिल्या से उनकी सास गौतमा रानी ने पूछा था कि घर में कृष्णावल क्या होती है। यह सीन देखने वालों के लिए नॉलेजेबल था और इसने प्याज के धार्मिक महत्व को बताया। तो देखा आपने कैसे एक सिंपल सी वेजिटेबल जो हमारे खाने का टेस्ट बढ़ाती है, उसका कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण से भी है। प्याज जो हर भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है, सिर्फ एक सब्जी नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। यह हमारी संस्कृति की खूबसूरती है जहां हर चीज के पीछे एक गहरा मतलब और ज्ञान होता है। प्याज का उपयोग सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता है। हमारे त्योहारों और पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व है। प्याज की खेती भी हमारे ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांवों में किसान इसे अपने खेतों में उगाते हैं और यह उनकी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। प्याज की खेती से जुड़ी कई कहानियां और लोकगीत भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। मुझे यकीन है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। प्याज के इस असाधारण संबंध को जानकर हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व महसूस होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषय लेकर आएंगे जो आपको हमारी संस्कृति और इतिहास के और करीब ले जाएंगे। तब तक के लिए साधना ज्ञान के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।